नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और महाराष्ट्र में किस कार का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव का सबसे सटीक सर्वे सामने आ रहा है और इस हिसाब से मुंबई में किसका कब्जा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी शिंदे गुट के खिलाफ सामने आ रहा है। तो इसमें अगर बात की जाए तो काफी जनसैलाब देखने को मिला है, जिस प्रकार का यहां पर जो पद यात्रा में यहां पर उद्धव ठाकरे सामने आए हैं। इसके अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी माफी मांगो आंदोलन शुरू किया है। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल है और इससे बीच ये माना जा रहा है कि यहां पर बीएमसी चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। लेकिन बात की जाए तो किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अमित शाह जी ने यहां पर बीएमसी चुनाव के लिए यहां पर बिल्कुल फूंक दिया है और यह माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, जनवरी की शुरुआत में यहां पर हो सकता है। लेकिन मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है उसने कहीं ना कहीं हलचल तेज कर दी है, जिस कार का जनसैलाब यहां पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने महापुरुषों के अपमान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब आमने सामने बीजेपी प्लस यहां पर महाविकास अघाड़ी सामने है, लेकिन जो बीएमसी चुनाव भी काफी नजदीक है उस पर किसका कब्जा होगा यह निर्णायक होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाने वाली है। इसको लेकर कुछ आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी खेला क्या कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी को बड़ा झटका दिल्ली के लिए अगर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव में लग चुका है। तो क्या एमसीडी चुनाव के जो नतीजे रहे थे, यहां पर 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने यहां पर बड़ी पार्टी बने 134 वार्डों पर जीत हासिल की, बीजेपी 104 और कांग्रेस 9 पर सिमट गई। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे जो बीएमसी सरकार में है, तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 3 बड़े चुनाव के रिजल्ट 3 पार्टियों को यहां पर पक्ष में रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कुछ हलचल हो सकती है बीएमसी चुनाव को लेकर। अमित शाह जी ने यहां पर बात की है कि बीएमसी में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ, जिस कार से यहां पर महा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मुंबई महानगर पालिका पर किसका कब्जा होगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुंबई के लिए बीएमसी चुनाव के जो नतीजे रहे थे, इससे पहले जो चुनाव रहे थे उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी और यहां पर शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 84 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की, 9 सीटें उन्होंने अलग से ऐड की थी, यानी जो नतीजे थे वो शिवसेना के पक्ष में रहे थे। सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर अलायंस को 166 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार अगर बात की जाए तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर बात की जाए तो 31 सीटें मिली थी और नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहां पर 9 सीटों पर, यानी अलायंस को करीब 40 सीटों पर यहां पर जीत मिली थी और करीब करीब इनको काफी सीटों का नुकसान भी हुआ था। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो महागठबंधन है उसके आंकड़े बदल चुके हैं। जो अब बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसका क्या कुछ आंकड़ा बनना है, क्योंकि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये सर्वे के आंकड़े रहे। अगर बात की जाए तो बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ सकती है, इसके पीछे के आंकड़े, क्योंकि बीजेपी को अब शिंदे प्लस साथ है, लेकिन जिस कारण से शिवसेना यहां पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा चुनाव 2019 की 48 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 सीटों पर हासिल की थी। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 18 सीटों को कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जो है प्लस पॉइंट के तौर पर देखेगी, वो किस तरफ से आ सकती है, क्या शिंदे गुट से आएंगी या पर विकास से माना जा रहा है कि राज ठाकरे से आएंगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अब अनुमान लगा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी प्लस शिंदे जो महाराष्ट्र में सरकार में है उनको करीब 100 सीटें मिल सकती हैं, जो 227 सीटों के ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि शिवसेना को यहां पर 30 से 50 सीटें शिवसेना को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। 25 से 35 सीटें यहां पर एनसीपी के पक्ष में, कांग्रेस को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी प्लस यहां पर महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, जिस कार के रिजल्ट जो है यहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव के देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है महा मुकाबला बीएमसी चुनाव में हो सकता है और तय करेगा कि महाराष्ट्र का असली यहां पर कौन यहां पर हो सकता है, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है महाराष्ट्र में। बीजेपी प्लस यहां पर शिंदे गुट की अब सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये बीएमसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।
क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बीएमसी चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, राय रख सकते हैं मुंबई में क्या उद्धव ठाकरे की यहां पर जो बीएमसी में कब्जा वो बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी की यहां पर वापसी हो सकती है? तो दोस्तों अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।